डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं गिरीश कुमार। अभी ये डिफरेंशिएशन के नेक्स्ट लेक्चर में एक क्वेश्चन हम लेके चले हैं 10। और ये देखो यहाँ इस टाइप का अगर न्यूमेरिकल्स दे दे, है ना, यहाँ पर देखो ये डिग्री में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर ये डिग्री में दिया रहे तो इसको रेडियन में चेंज करना है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं 11 क्लास में कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री होता है ना। तो 1 डिग्री इजिकल टू पाई अपॉन 180 रेडियन आएगा। रेडियन को सी से डिनोट करते हैं। तो अगर यहाँ x डिग्री है तो x डिग्री के लिए यहाँ x से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ, तो यहाँ पर x डिग्री बराबर क्या होगा, पाई बट्टा 180 x रेडियन। मतलब 100 पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देने से डिग्री किस में चेंज हो जाता है, रेडियन में। तो अब ये x डिग्री को पाई अपॉन 180 और ये रेडियन में चेंज हो गया। जब भी हम इस टाइप का सवाल आएगा तो रेडियन में चेंज करके बताना है। अगर यहाँ डिग्री तुमको दिखा दिया है वो, तब नहीं कुछ दिया है तो समझ जाएंगे वो रेडियन में है, और अगर दिखा दिया है तो इसका मतलब वो तुमसे कुछ ज्यादा चीज उम्मीद कर रहा है कि जानते हो कि नहीं जानते हो। तो इसको रेडियन में चेंज किए। अब इसको डिफरेंशिएट x के रूप में करेंगे तो यहाँ पर डिफरेंशिएट जब करेंगे तो टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, है ना। इसको लिखो इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये यहां पर x ये रेडियन में आ गया, थीटा की जगह यही है, लेकिन x के साथ जो कॉफिशिएंट गुना होता है डिफरेंशिएशन में क्या होता है, बाहर मल्टीप्लाई आ जाता है, मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये गुना हो गया। अब यहां देखो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा आ गया, तो ये पाई अपॉन 180 इसका कॉफिशिएंट जो है सो यहां आ गया, और इंटू सेक स्क्वायर। और ये अब जो है सो ये पूरा चीज को, इस चीज को फिर से हम आंसर जब देंगे तो इसी फॉर्म में लिखेंगे, तो x डिग्री लिख सकता है यहां, तब जाके इसका आंसर जो है सो इतना आ गया। डायरेक्ट हम सेक स्क्वायर x नहीं लिख सकते हैं, ये इसको पहले रेडियन में चेंज करना है, उसके बाद डिफरेंशिएट करना है। ओके, ये दोस्तों ये सब d अपॉन डी एक्स यू बाय भी, तो नीचे वाला डिनोमिनेटर को पहले रखें और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करेंगे डी यू अपॉन डी एक्स माइनस, अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर को ज्यों का त्यों गुना करेंगे और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करेंगे, और अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर यहाँ। तो ये फॉर्मूला u बाय v का, ये सब 11th क्लास का जो ट्रिकोनोमेट्री पढ़ा है, ये सब थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला हम रिवाइज कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, ताकि अभी जो है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे, उसमें ये बहुत काम आने वाला है। साइन 2x का 2 साइन x cos x, 1 प्लस कॉस 2x का 2 कॉस स्क्वायर x, ये सब मल्टीपल एंगल में है। सब मल्टीपल एंगल में अगर एंगल यहाँ डिवाइड कर देंगे 2, तो यहाँ x बाय 2 कॉस x बाय 2 आ जाएगा। ये सब पढ़ चुके हैं हम 11th में, एक बार सरसरी निगाह से इसको देखना है। 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x, साइन 2x 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, कॉस 2x 1 माइनस टेन स्क्वायर 1 प्लस बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर, टेन 2x का 2 टेन एक्स अपॉन 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और साइन 3x का 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स, कॉस 3x का 4 कॉस x क्यू एक्स माइनस 3 कॉस x, टेन 3x का 3 टेन x माइनस टेन क्यू एक्स अपॉन 1 प्लस 3 टेन स्क्वायर x। ये सब बहुत अच्छे ढंग से हमने कोशिश करी थी उस समय याद करवाएं। ये दोस्तों ये सब्स्टिट्यूशन है, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस टाइप का कुछ रहे तो वहां x के जगह a साइन थीटा या a कॉस थीटा पुट करना है। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रहे तो a टेन थीटा या a कॉट थीटा, दोनों में से कोई एक पुट करेंगे। और इस टाइप में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर रहे तो सेक पुट करेंगे या कॉसेक पुट करेंगे। अगर a प्लस एक्स स्क्वायर नहीं रहे या माइनस एक्स, तो इसके जगह कॉस 2 थीटा पुट करेंगे। इससे होता क्या है, सो देखो इससे ये होगा, जैसे पहला काम एक तो दिखा देते हैं कि रूट अंडर अगर a स्क्वायर है और इसमें हम x के जगह माइनस है, और इसके जगह x के जगह ये साइन थीटा पुट करेंगे, तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ये वाला पार्ट का यहाँ देख रहा, इसमें क्या होगा, रूट अंडर a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये a स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या चेंज हो जाएगा, कॉस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा।
और इसका यहाँ स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट जब बाहर आएगा तो a cos थीटा आ जाएगा, है ना। अब यहां से क्या आएगा, जैसे ही ये सिंपल रूप में आ गया, ठीक है, तो इस टाइप से इसको तोड़ने का तरीका है ये। अगर ये सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे तो बहुत आसानी से ये ब्रेक होगा। ये दोस्तों देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, है ना, इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। कौन है ये, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन। हम जैसे अभी डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, इसका तो अभी डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं, इसका कैसे होगा सो देखना। मान लो कि लेट साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू थीटा, तो दिस इंप्लाइज एक्स इजिकल टू, देखो तो साइन थीटा लिख सकते हैं, ये तो पढ़ चुके हैं ट्रिकोनोमेट्री में। अगर ये अपने डोमेन और रेंज में है, क्योंकि ये सब सारा काम हम कर चुके हैं अभी पिछले इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन में भी पढ़े हैं, इसलिए उसको एक बार दिमाग में ले लेना। अब इसको देखो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो यहां देखो dx अपॉन dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x के रूप में डिफरेंशिएट करेंगे तो LHS में ये dx अपॉन dx 1, और यहां पर लिखेंगे d साइन थीटा अपॉन dx, ठीक है। तो एक्चुअल में इसको करना क्या होगा कि अगर यहां पर हम थीटा है तो यहां अभी चेन रूल से ये ऐसे लिखेंगे d थीटा और इंटू d थीटा अपॉन dx, क्लियर, चेन रूल से। दिस इंप्लाइज इसको अगर हम यहां पर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो अभी एक लाइन और लिख लेते हैं, 1 इजिकल टू साइन का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन dx। तब जाके क्या होगा, ये यहां ले आओ और हाँ इसको लिखते हैं हम डी थीटा अपॉन dx को 1 अपॉन कॉस थीटा इजिकल टू डी थीटा अपॉन dx, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज, अब क्या करेंगे, यहां देखना ये 1 अपॉन कॉस थीटा जो है, यहां अगर साइन थीटा है, बस में आ रही है, तो कॉस थीटा इसको साइन के रूप में हम कैसे लिखेंगे, 1 बटा कॉस थीटा को रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ गया डी थीटा अपॉन dx। दिस इंप्लाइज 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस, देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, x है, तो यहां से x स्क्वायर होगा और ये डी थीटा अपॉन dx। सो दिस इंप्लाइज यहां से अगर हम इसको d बट्टा dx और थीटा, एक्चुअल में थीटा है क्या दोस्तों, साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन इनवर्स x। बात में आ रही है, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला कितना निकल गया, डिफरेंशिएशन का 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखो कंफर्म। तो इसी टाइप से हम सारे इनवर्स ट्रिकोनोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इसको हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या आएगा, यहां तक लिख लिए ना, सारा फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे पहला साइन इनवर्स x, एक बार दिखा दिए, सब इसी तरह से ये करना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा d अगर कॉस इनवर्स x रहेगा बटा dx, ये माइनस आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या आ जाएगा -1 अपॉन, ठीक है। थर्ड इज अगर टेन इनवर्स x रहेगा और बटा dx, तो इसका क्या होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन। फोर्थ नंबर का अगर कॉट इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालना है तो यही चीज आएगा 10 का, लेकिन सिर्फ माइनस आ जाएगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर यहां तक? पांचवा जो है डी सेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन जी? 1 बाय एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। और सिमिलरली डिफरेंशिएशन ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल टू सिर्फ यहां माइनस आएगा मोड एक्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। सो दीज आर द फॉर्मूलाज ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। यहां तक कंफर्म? कहीं कोई आपत्ति है? नहीं है। डीवाई अपॉन डी एक्स निकालना, ये इक्वेशन दिया हुआ है, कुछ नहीं करना, इसको लिखना है कि डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर? 2 dx अपॉन डी एक्स कॉन्स्टेंट बाहर रहेगा, dy अपॉन डी एक्स, और यहां पर लिखेंगे d sin x अपॉन डी एक्स। क्लियर? दिस वी गेट 2 into 1 3 into dy अपॉन डी एक्स, यही तो निकालना है, इसलिए इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। और साइन का x के रिस्पेक्ट में cos x, सो दिस इंप्लाइज यहां से सीधा लिख दोगे dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू, ये 2 उधर माइनस करोगे तो cos x माइनस 2, और ये 3 जो है यहाँ क्या हो जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। दिस इज द आंसर। यहां तक आ गया?